अनिल सूद जी भी हैं मेरे साथ, पर्यावरणविद हैं। अनिल जी, मतलब क्या इस बात को हम इमेजिन कर सकते हैं अभी कि गर्म रातें, मतलब सुन के अजीब सा लगता है। कभी कभार होता है, एक आध दिन ऐसा होता है जब दिन में लू चल रही होती है तो उसका इफेक्ट शाम तक भी रहता है, 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी शीतलता मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये रिसर्च ये कह रही है कि एशिया का लगभग 9% हिस्सा ऐसा होगा जो कि 2070 में 308 गर्म रातें देखेगा 365 दिन में से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। ये रिसर्च तो 2022 की है। पिछले साल हमने ये नजारा देख लिया है। पिछले साल जब दिल्ली का टेम्परेचर 52.3 डिग्री चला गया था तो दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं रह गया था। मैं ग्लोबल वार्मिंग को तो एक कारण समझता हूं, पर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जो हम लोकल वार्मिंग करते जा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है इसका। अगर हम वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखें तो वर्ल्ड वाइड आफ्टर अमेज़न फॉरेस्ट जिसकी डिफॉरेस्टेशन हुई है, भारतवर्ष में मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन हुई और वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं। 2015 से लेके 2020 तक लगभग 33 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर हमने खत्म कर दिया। 2018 से लेके 2020 तक 22 तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 60 लाख बड़े पेड़ जो थे वो गायब हो गए। अब 9 लाख पेड़ हम अंडमान निकोबार में काटने को तैयार बैठे हैं। 1 लाख पेड़ हम कांवड़ यात्रा को काटने को तैयार बैठे हैं। लगभग 1 लाख पेड़ ही कर्नाटका में कटने को तैयार बैठे हैं। लगभग 5 लाख पेड़ जो हैं, हाँ, बल्कि आपने पेड़ों का जिक्र किया, मैं उसी पर आ रहा हूं सर। मतलब इंसान तो है ही शाम के वक्त शीतलता ढूंढता है। जो पेड़ पौधे दिन भर बड़ी कड़कड़ाती धूप में, जलती हुई धूप में रहते हैं, उनको भी शाम के वक्त शीतलता मिलती है। वही उनका भी पेड़ पौधों का टाइम होता है शीतलता लेने का। अगर उनको भी वो नहीं मिलेगा तो फिर तो और बैलेंस बिगड़ जाएगा। सर बैलेंस बिगड़ नहीं जाएगा, बैलेंस बिगड़ चुका है ऑलरेडी। हम बहुत लेट हो चुके हैं। जो 1.5% 2030 तक हमने पहुंचना था उस पे हम आ चुके हैं। अब आप ये देखिए, पिछले साल ही जब गर्मी बढ़ी, दिन और रात का टेम्परेचर एक जैसा हो गया था, तो जितने भी खेतों में काम करने वाले मजदूर थे वो काम नहीं कर पाए। कंस्ट्रक्शन का सारा काम रुक गया, रिपेयर का सारा काम रुक गया। आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में कितने एसी फटे, कितने घरों में एसी की वजह से आग लगी, कूलर की वजह से आग लगी, और कितने ब्रेकडाउन हुए हमारे जो ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं। तो कुल मिला के ये सिर्फ इंसान के ऊपर ही नहीं खतरा सबसे बड़ा मंडरा रहा, क्योंकि आने वाली जनरेशन की जो हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ना तो वो घर के अंदर सो पाएंगे ना घर के बाहर सो पाएंगे। और जिनके पास एसी है वो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डाउन है वो इस टेम्परेचर और इस लोड को विथस्टैंड करने के लायक नहीं है। तो आप ये कोई अगर ये सोचे कि हम 24 घंटे एसी चला के सो पाएंगे तो वो नहीं सो पाएंगे। और जैसे कि मिलिंद जी ने कहा कि बच्चों की और सबकी हेल्थ के ऊपर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट आने वाला है। और आपने अगर हाल ही में न्यूज देखी होंगी तो जो किन्नौर में है, फार्मर्स ने, किन्नौर के जो सेब के ऑर्चर्ड के ओनर्स हैं, उन्होंने इधर उधर से बर्फ जो है ट्रकों में लाद के पेड़ों में डाली है। तो सेब के ऊपर तो क्रॉप पैटर्न पहले ही आपका बदल चुका है, और बची खुची कसर जो बाकी फसलें हैं उन पे भी इनका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स आने वाला है। और इस एडवर्स के इम्पैक्ट के आते आते आपकी सेहत भी बिगड़ेगी, आपकी फूड हैबिट्स भी बिगड़ेगी, आपका फूड पैटर्न भी बिगड़ेगा, और आप कहीं के नहीं रहेंगे।
बिल्कुल मिलिंद जी, क्योंकि देखिए ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब इसका जो प्रभाव है वो इंसान पर पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर पड़ रहा है। आप ये देखिए ग्लेशियर्स भी हमारे पिघल रहे हैं, इसके पीछे यही रीज़न है कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो सी लेवल राइज होगा, तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो कुल मिलाकर प्रकृति हमको ही रिवर्ट करेगी। जो हम कर रहे हैं वो प्रकृति हमको रिवर्ट करेगी। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी लेवल राइज होगा। जी बिल्कुल। तो इसमें ग्लेशियर पिघलना, सी लेवल राइज होना, ज्यादा गर्म टेम्परेचर, और एक बहुत ही कंसर्न होता है कि जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो तूफान आते हैं, ये बहुत ही सीवियर आएंगे। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, डैमेजिंग वाले तूफान शुरू होते हैं, स्टॉर्म्स जो होते हैं। और एक जब आप एग्रीकल्चर की से बात करें, जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे कि जब गर्मी का यहाँ पे पिछले साल की बात है, भारत नहीं देखा था, हम सभी ने देखा था किस तरह से दिन रात इतने ज्यादा उबल रहे थे, एकदम आग की लपेट में थे। तो खेती पे कितना बुरा असर हुआ, फसलें बिल्कुल सूख गई थी, जल सी गई थी। मैंने खुद देखा था जब टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर जो तापमान जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी फेल होने लगे थे, एसी फटने लगे थे, जैसे अनिल जी ने कहा। तो ये अगर आप सोचिए, एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा हमारा डैमेज हो गया, तो हम लोग खाएंगे क्या, कैसे चलेंगी चीजें। और दूसरा, जो ओशन है, ओशन राइज करेगा। ओशन राइज करने का एक बहुत ही खतरनाक इफेक्ट आता है, क्योंकि जो आइस शीट्स होती हैं, जो बर्फ की शीट्स होती हैं जो पहाड़ों की होती है, वो मेल्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह से एक इतना जो ओशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अगर लेवल डिस्टर्ब होगा तो एटमॉस्फेयर में भी ये इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है। दूसरा, स्पीशीज बहुत खत्म हो जाएंगी। जो अलग अलग तरह की, अभी हम वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज की बात करते हैं, या तो ये माइग्रेट करेंगी या ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। बट अगर हम लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से चले, तो एक मेजर स्पीशीज जो है, जो वाइल्ड लाइफ में है, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हम लोग के पास खाना नहीं रह जाएगा खाने के लिए। हम लोग की जो सेहत है वो ऐसे रिस्क पे जाएगी कि आप सोचिए कि कोरोना भी, पैंडेमिक छोटा पड़ जाएगा अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के इस पैंडेमिक के, जो वो, मैं इसको पैंडेमिक ही बोलूंगा, जो आने वाला है, अगर इसको हमने नहीं सुधारा तो। और हर तरफ मान के चलिए, जहां जहां ये चीज असर आएगी, वहां पे भुखमरी होगी, पॉवर्टी होगी, पूरी चीज डिस्प्लेस हो जाएगी। एग्रीकल्चर इतना महंगा हो जाएगा, खाना इतना महंगा हो जाएगा कि सबके बस की बात ही नहीं रहेगी कि वो खाना अफोर्ड भी कर पाए। और जैसे अनिल जी ने कहा कि एसी सोल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसी, आप इतना, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आप एक एसी को अगर रात भर ही चलाएंगे तो इतना फैमिलीज ही नहीं है जो इतना खर्चा भी उठा पाए, इतना बिल आएगा। आप देखिए, ज्यादातर घरों में एसी भी चलाते हैं तो दिन के कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए चलाते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं। 24 घंटा एसी चलाना, आप सोचिए कितना एक इकोनॉमिक डैमेज आएगा फैमिलीज पे। नहीं, उसमें तो इस चीज इकोनॉमिक को डैमेज भी है मिलिंद जी, इकोनॉमिक डैमेज तो है ही है, वो तो ठीक है। लेकिन जब 24 घंटे एसी चलेंगे, एक घर में तो चलेगा नहीं, गर्मी है तो फिर सबके लिए बराबर है, वो और चलेंगे तो वो तो और ज्यादा फिर इफेक्ट होगा ना कहीं एसी का चलना भी तो एक रीजन है इसके पीछे। ऐसा तो नहीं है कि एक एसी चल रहा है, हजारों लाखों एसी चलते हैं, वो इस कंडीशन को और एडवर्स करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कही। अच्छा, इससे एक चीज मैं और बताऊंगा कि भारत को एक कदम लेने की जरूरत है, जो हालांकि अभी हाल में